जी ने श्रीमद् भागवत में भी रचित किया है। भगवान के लिए, भगवान के तो अनेकों अवतार की कथाएं हैं। आइए प्रसंग पर ध्यान देते हैं। तो धुंधकारी बड़ा सबको सताने लगा और कहने लगा कि अहो ये क्या है। अब आत्मदेव जी बेचारे करें क्या, पिता को मारता, पिता से धन मांगता, पिताजी को तो मारकर उसने घर से बाहर निकाल दिया। आत्मदेव जी जाकर के भगवान के भक्त थे, उन्होंने गंगा की नदी के किनारे अपना आसन लगाया और भगवान में लीन हो गए। कितना सुख मिला, पुत्र नहीं था तो तब भी रोना पड़ रहा था, है तब भी रोना पड़ रहा है। धुंधकारी भी वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, वो धन लूट कर लाता है और अब परिवार का पालन पोषण करता है। कहते हैं कि ना, जो पर नारी पर दृष्टि डालता है ना, आगे धुंधकारी की कथा में बताते हैं, ऐसा हम नहीं शास्त्र कहते हैं कि परिनार पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे गौरव हरे और अंत नरक ले जाए। जब तक वो वैश्याओं को पैसे कमा कर देता तब तक तो वो प्रसन्न रहती। एक दिन उसके पास धन न होने से उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मुंह में अंगारे डालकर मार डाला। भक्तों, ये पत्नियां केवल धुंधकारी की 5 नहीं, यही तो 5 हम सब की भी पत्नियां इंद्रियों के रूप में है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये मस्तिष्क से मिलकर के ही तो हमारा शरीर बना है। ये इंद्रियां सबको परेशान करती हैं। ये मन ही लोग दुश्मनों को बाहर खोजते हैं और अपने अंदर बैठे दुश्मन को कभी पहचान नहीं पाते हैं। ये हमारा मन ही तो हमारा दुश्मन है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां ही तो हमारी दुश्मन है। क्योंकि आंख चाहती है ना कि हम अच्छा अच्छा देखें, कान चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा सुने। भक्तों, जब तक इंद्रियों पर ही वश नहीं चलेगा तब तक मनुष्य इस संसार में किसी पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं कर सकता है, किसी पर अपना अधिकार जमा ही नहीं पाता है। क्योंकि जब खुद के ऊपर तो उसने अपना संयम रख ना पाया तो वो दूसरे के ऊपर क्या रखेगा। धुंधकारी के मरने के बाद उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। अच्छा, लोग कहते हैं कि ना भूत क्या होते हैं, कोई कहता है कि होते हैं, कोई कहता है कि मरने के बाद जो समय व्यतीत हो जाता है उसी को भूत कहते हैं। भक्तों, जो कुदृष्टि से बुरा कर्म करने के बाद जो आत्महत्या करता है ना, उसी को शास्त्रों में अकाल मृत्यु बोला गया है। और अकाल मृत्यु को भूत की योनि में, पिशाच की योनि में जाना ही पड़ता है। इसका गरुड़ पुराण भी स्पष्ट करता है कि मेरु प्रदेश के पर्वत पर पिशाचों का निवास होता है, वही स्थान भगवान ने इनको दिया है। ऐसा कभी कोई काम ना करना जिससे कि आपको भी पिशाच योनि में जाना पड़े। जो आत्महत्या करके, आत्महत्या को ही अकाल मृत्यु कहते हैं। लोग कहते हैं कि ना कभी अचानक से किसी की मृत्यु हो गई तो कहते हैं कि उसकी तो अकाल मृत्यु हो गई। वो अकाल मृत्यु नहीं है, वो अल्प मृत्यु होती है। अल्प मृत्यु और अकाल मृत्यु में बहुत बड़ा भेद होता है। और भूतों की, वो कोई राक्षस नहीं होते हैं। भूत अरे भगवान किसी भी योनि में जन्म दे देगा, चींटी बना देगा भोजन मिलेगा, पक्षी बना देगा भोजन मिलेगा। और मनुष्यों को तो कहा ही गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन बाबा। लेकिन इस पिशाच योनि में भगवान कहते हैं तुझे जन्म दिया था ना, पृथ्वी पर भेजा था, पर तू नहीं माना, अपना काम करने से पहले ही आ गया। कितना सुंदर तो जीवन दिया था और उसका भी कोई रसपान नहीं किया। जाओ अब यहाँ अपनी योनि को पूरा करना, तब हमारे स्थल पर आना, तब तुमको जगह मिलेगी। तो उनके न मुख होता है, बेचारे भूख से तड़पते हैं, प्यास लगती है लेकिन मुंह नहीं है, पानी नहीं पी पाते हैं।
इसीलिए वो अपनी सवारी ढूंढते हैं और जिस पर सवार हो जाते हैं केवल भूख के लिए, प्यास के लिए। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म ना करना कि जिससे ऐसे अन्य व्यर्थों में जाना पड़े, पढ़ना पड़े। अरे हमारे बिहारी जी तो कितने सुंदर है। यदि देखना है ना तो बिहारी जी का भजन करिए, बिहारी जी को देखिए। क्योंकि इस संसार में फंसे हुए लोग माया के चक्कर में फंसे हैं। अरे माया तो ठीक है, आपके जीवन जीने के लिए काम आती है। खूब पैसा कमाइए, खूब धन कमाइए, लेकिन कभी पैसे का अनर्थ मत कर देना।